इंद्र ने कोप किया और कोप के समय में बालकों ने जब श्री ठाकुर जी से विनती की, अरे इसको देखो यार, बेचारे इसको लगी जा रही है बार। हाँ तो मेरे साथ रह फिर नहीं लगेगी। सो गाइस ये है गिरिराज मंदिर का एंट्रेंस। सो गाइस ये है परिक्रमा मार्ग और बच्चे को हमने ना गाड़ी में बिठा दिया। जो सामने ऑटो जा रहा है वो हमारा ही ऑटो है, हमारा स्कूटर है मतलब, उसमें हम हान को लेके जा रहे हैं और हम लोग सब पैदल यात्रा कर रहे हैं क्योंकि जो कर सकते हैं वो तो करें। इसी बहाने हम उसके पीछे पीछे चलते रहेंगे। वो जा रहा हमारा लड़का, मेरा लड़का मेरा लड़का। ए जाने रुक जा। आ रहे गिर मत जाइयो। बेटा पैर बचा के। छोड़ो तो सही। बंदर आ गया, चल जल्दी आजा। कहाँ पे? और अंदर। हाँ चलो चलो आओ। सो गाइस देखिए ये है गोवर्धन, ये है गोवर्धन पर्वत। ये है गोवर्धन ये है गोवर्धन पर्वत जिसे हम गिरिराज प्रभु भी कहते हैं, हमारे गिरिराज महाराज। और ये देखिए यहाँ पे खाने पीने का सौदा दिया जा रहा है इनको। और ये लोग कैसे लगे हुए, छोटी सी गाय कैसे खा रही है। ओए टिंगे चुप हो जा। तो गाइस ये है विष्णु कुंड। सो गाइस ये है साक्षी गोपाल मंदिर। हाय हेलो छोड़ो। So guys, अभी हम लोग हैं साक्षी गोपाल मंदिर में और यहाँ की महिमा का वर्णन पंडित जी कुछ कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी पता होना चाहिए ताकि हमारी संस्कृति से सभी को अवगत कराया जा सके। सो हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उम्मीद है उन सबको बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त होगी और जल्द से जल्द गिरिराज जी उनको भी अपने दर्शन के लिए बुलाएंगे। तो पंडित जी बताइए क्या बता रहे थे। बोलो गिरिराज महाराज की जय। जय। गिरी गोवर्धन में आप सभी भक्तों का सुंदर स्वागत है। आप निरंतर देखते रहते हो और जिसके माध्यम से सभी भक्तों को सुंदर लाभ प्राप्त होता है। ठाकुर जी की सुंदर अनुकंपा से गिरिराज जी की तरहेटी में आए हैं और गिरिराज जी की तरहेटी में ऐसे स्थान पे जहाँ पहुँच पाए हैं कि बहुत लोगों को तो ये पता ही नहीं कि गिरिराज जी में है क्या। गिरी कंदरा स्वर्ग समाना जहाँ तपस्वी धरते ध्याना। गिरिराज जी के मध्य में अद्भुत शक्ति, ठाकुर जी का एक रूप श्री गिरिराज जी है। जैसा कि ब्रजवासियों ने जिस समय इंद्र ने कोप किया और कोप के समय में बालकों ने जब श्री ठाकुर जी से विनती की, बोले लाला अब हमारी रक्षा कौन करेगा? बोले हमारा गोवर्धन गिरिराज जी हमारी रक्षा करेगा। सो ठाकुर जी ने सुंदर लीला करते हुए गिरिराज जी को जब धारण किया, एक रूप से पूजत है दूजो रहो पुजाए, सहस्त्र भुजा फैलाए के मांग मांग के खाए। ब्रज बालकों की ऐसी भावना हुई कि हम अपने हाथ से गिरिराज जी को भोग लगाएं। तो कोई लड्डू लाए हो, कोई जलेबी लाए हो, कोई पूड़ी लाए हो, कोई पकवान लाए हो, कोई मालपुआ लाए हो, सब ने अपने अपने हिसाब से भोग लगाए हो और गिरिराज जी से प्रार्थना करी कि ठाकुर जी आप साक्षात रूप में प्रकट होकर के हमारा प्रसाद पाएं। तो अनेक भुजाएं प्रकट भई और ठाकुर जी की अनेक भुजाओं में ब्रज बालकों ने सुंदर पकवान प्रसाद रखो और ठाकुर जी ने वो पान करो पायो।
ऐसी ही गिरिराज जी की तरह टीमें आज हम बैठे बैठे हुए हैं। और ये जो स्थान है इसका नाम है साक्षी गोपाल कान वाले बाबा। यहाँ ब्रज भक्तों को जो आनंद मिलता है वो अद्भुत है। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हो, इनका नाम है कान वाले बाबा और इनका निर्माण किसी जीव ने नहीं किया, ये स्वयं प्रकट हुए। ऐसा हमारे जो पूर्वज हैं ऐसा कहते थे कि इनका निर्माण हजारों साल पुराने किसी कोई जीव ने नहीं किया, किसी कोई मनुष्य ने नहीं किया। ये स्वयं प्रकट भय स्वप्न में आए और जो दादा परदादा हुआ करते थे उनके स्वप्न में आए और गिरिराज जी को अपनी गोद में धारण करते हुए इनका जो है सुंदर सा एक बड़ा छोटा सा मंदिर, सुंदर सा मंदिर बनाया और बना करके इनकी स्थापना की। आज भी ये जो जगह है वो बहुत छोटी सी नज़र आती है पर बड़ी चमत्कारी है। जैसा कि लोग आकर के बताते हैं, बोले बाबा हमने मन्नत करी कि हमारे यहाँ कोई बालक है वे, हम कोई कहे बाबा हमारे यहाँ 7 साल से कोई संतान को योग ना हो, कोई कहे बाबा हमारे यहाँ 12 साल से ना हो, कोई 8 साल से ना हो, कोई 5 साल से ना हो, ऐसो कह में लोग। हमें तो तब पता चले, बोले बाबा हमारे भाई लाला भय होए और या की खुशी में हम लड्डू लेके आए, प्रसाद लेके आए, हमें भोग लगाना है, तो हमें पता चले कि ठाकुर जी की कृपा बिन पे भई है। ऐसे सुंदर स्थान पे हमारे कान वाले बाबा जो सामने हमें दिखाई दे रहे हैं, इनकी कृपा से अन्य भक्तों को सुंदर लाभ प्राप्त हुआ है। ऐसे सुंदर स्थान पे आप जो है सुंदर दर्शन कर पा रहे हो। सामने जो है वो साक्षी गोपाल जी हैं जो भक्तों के साक्षी बने। ब्रज परिक्रमा में जो जीवा में साक्षी गोपाल जी की हाजिरी लगा में साक्षी गोपाल को वंदन करें, विनती करें, सो उनकी प्रार्थना श्री साक्षी गोपाल जी स्वीकार करें। ऐसी गिरिराज जी की तरह की अद्भुत वानरों के आनंद में मोर, पपैया, सुंदर कोयल इत्यादि के साथ में ब्रज बालकों का जो सुबह को जो कीर्तन होए बड़ो आनंददायी होए। ब्रज भक्त राधा नाम की ध्वनि करते हुए जब गिरिराज जी की तलहटी में से पसार होए तो बड़ो ही आनंद प्राप्त होए। ऐसी गिरिराज जी की सुंदर अद्भुत तलहटी में आप दर्शन कर पा रहे हो। बोलो गिरिराज महाराज की जय। सो गाइस अभी हम लोग दर्शन कर लेते हैं और आपको दोबारा कैच अप करते हैं जब गिरिराज महाराज के पर्वत पे जाएंगे और यहाँ पर आपको अन्य दर्शन करेंगे। पंडित जी आपका शुभ नाम? गिरिराज जी के एक छोटे से बालक हैं और नाम है केशव जी। केशव, ओके। तो केशव जी हैं, कभी भी आप जिस तरफ आएँ तो इनसे मिलना ना भूलिएगा। इन्हें कहते हैं कि जहाँ पर किसी का कुछ नहीं होता वहाँ पे कुछ लोग हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड द डेस्टिनेशन वे यू कैन कम एंड फुलफिल योर रिक्वायरमेंट्स। मतलब जैसे अगर आपके घर में कुछ प्रॉब्लम है, बच्चों से रिलेटेड है, और किन चीज़ों से आप बता रहे हैं, जैसे एक बच्चों का तो आपने बता दिया। श्री गिरिराज जी स्वीकार करते हैं। कली काल के प्रत्यक्ष देव भगवान गिरिराज जी हैं। सिर्फ जिसको बच्चों का इशू है वही लोग आ सकते हैं या और भी? समस्त जैसे जीव, किसी को समस्त जीव। आज बिजनेस नहीं चल रहा है बहुत लोगों का। देखो गिरिराज जी कली काल के प्रत्यक्ष देव हैं। गिरिराज जी को ऐसा सुंदर वरदान है कि जिनकी शरण में तू एक बार आ जा, गिरिराज की शरण में तू एक बार आ जा, गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, गोवर्धन नाथ की शरण में तू एक बार आ जा, गिरिराज की शरण। जो गिरिराज जी की शरण ग्रहण करते हैं उनके रखवाले तो स्वयं गिरिराज जी हैं। तो सारी मनोकामना उनकी पूरी सारी होती है। मनोकामना गिरिराज जी पूर्ण करते हैं। दृढ़ विश्वास। हाँ, मतलब हाँ, मेन है विश्वास होना चाहिए। विश्वास नहीं है तो कुछ चरणन नहीं। केरो भरोसो दृढ़ चरणन केरो। सूर स्वामी ने बड़े सुंदर शब्दों में ये व्यक्त जी, किया है। और जिनका हृदय से ठाकुर जी के प्रति भाव है, समर्पण भाव है, उनको तो स्वयं ठाकुर जी अपने पास खींच करके बुला लेते हैं। इरादे रोज बनते हैं मगर बिगड़ जाते हैं। गिरिराज जी वही आते हैं जिन्हें गिरिराज जी बुलाते हैं। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। तो कैसे आपको पता है हमारे घर में भी जो है एक लाला है, लाली है और साथ में हमारे बलराम भी है।
तो वो भी उनका आना कैसे हुआ वो आपको सबको पता है। सो दिस इज कॉल कि अगर आपके डेस्टिनेशन में है और उन्होंने आना है तो वो आएंगे, है ना। मतलब यहाँ पर ये ऐसा स्थान है जहाँ पर हम लोग अपनी मर्जी से नहीं आते, बुलावा होता है और बुलाया जाता है तो ही आप आ सकते हैं। तो चलिए स्टे ट्यून, आगे का आपको दृश्य दिखाते हैं। रात भी हो गई बाहर देखे। चलिए पंडित जी को नमस्कार करते हैं। नमस्कार पंडित जी। गोवर्धन सब ठीक है। क्या करें, राधे राधे। राधे राधे। हाँ बोलो। देखती हूँ यहाँ से निकल के कॉल करूँगी फिर। सो गाइस हमने यहाँ से भी ले लिया है कुछ ठंडा, थम्स अप, ये अंट शंट चीज़ें, पानी वानी।